सभी धर्मों में गुरु का अपनी अपनी तरह से अलग अलग महत्व है। जीवन में हर कार्य किसी न किसी द्वारा हमें सिखाया जाता है और जो हमें सिखाता है वो गुरु कहलाता है। साधारणतया गुरु का महत्व अध्यात्म में सर्वोपरि माना जाता है, जिसमें गुरु किसी न किसी रूप में दीक्षा देता है और उसके अंदर शिष्य की कल्याण की भावना होती है। वे लोग बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें किसी सद्गुरु से दीक्षा मिलती है। वे लोग जिन्हें गुरु उपलब्ध नहीं है और साधना करना चाहते हैं, उनका प्रतिशत समाज में बहुत अधिक होता है। आखिर वे किसे अपना गुरु बनाएं और सच्चा गुरु कैसा होता है? प्यारे सज्जनों, गुरु कोई आकार नहीं बल्कि एक तत्व होता है जो सभी जगह समान रूप से विद्यमान है। असल गुरु को धारण करने का अर्थ उस निराकार गुरु तत्व को अनुभव करना है। गुरु शिष्य परंपरा हमेशा से वंदनीय और पूजनीय रही। गुरु तत्व ज्ञान की उस विद्या को जो उन्होंने अपने गुरु से सीखी है, उसका अभ्यास कर और उसका अनुभव प्राप्त करके विधिवत उस ज्ञान को अपने शिष्य को देते हैं, जिससे ज्ञान का प्रवाह निरंतर चलता रहता है और शिष्य भी परम सत्य में टिक जाता है। प्यारे सज्जनों, गुरु सदैव आत्मज्ञानी होना चाहिए। गुरु का स्वभाव शुद्ध होना चाहिए। गुरु जितेंद्रिय होना चाहिए। गुरु दयालु, शांतप्रिय, क्षमावान, धैर्यशाली, प्रेम, उत्साही, साहसी और ज्ञान की मूर्ति होते हैं। वे अपने शिष्य को पुत्र से बढ़कर प्रेम करते हैं। वो निष्कपट होते हैं, सरल होते हैं। उन्हें अपने असल स्वरूप का अनुभव हो चुका होता है। वो आसक्ति और अहंकार को त्याग कर संसार सागर से मुक्त हो जाते हैं, जिसमें सबके लिए प्रेम और अपने शिष्यों को ज्ञान देने की प्रबल भावना होती है। सच्चे गुरु के लिए सच्चे शिष्य का होना भी जरूरी है, तभी शिष्य गुरु की पहचान कर सकता है। सच्चे शिष्य में मुक्त होने की तीव्र भावना होनी चाहिए, क्योंकि इस भाव से ही सच्चे गुरु अपने आप किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। लेकिन बिना तीव्र भाव के सच्चे गुरु की तलाश करते हुए विकारी मन सच्चे गुरु की पहचान नहीं कर पाता। इसलिए वो अपने जैसा या कुछ अपने से थोड़ा बेहतर गुरु को तलाश लेता है। शिष्य में शिष्यत्व का भाव पूरी श्रद्धा, विश्वास और उत्साह से होना चाहिए। गुरु को देखा देखी में नहीं बनाना चाहिए। गुरु ऐसे हों जो आपकी पहुंच में हो, जिससे आप अपने मन में उठ रहे सवालों का समाधान ले सकें, जो आपको अध्यात्म के मार्ग, आपके चित्त की स्थिति का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ा सके। प्यारे सज्जनों, एक बार एक राज्य के राजा देवधर थे। राजा देवधर के मन में एक बार विचार आया कि मुझे किसी योग्य व्यक्ति को अपना गुरु बना लेना चाहिए। किसी दुख परेशानी के क्षण में उनकी सलाह लेने से मन को चैन पड़ेगा। ये सोच कर कि राजा देवधर अपने महल से निकले, जगह जगह भटकते रहे, कई साधु संतों महात्माओं से मिले। राजा ने सबके पास जाकर के उनसे बात की, पर कहीं भी उसके हृदय को शांति और सुकून न मिला। राजा देवधर सोच रहे थे कि गुरु तो ऐसा होना चाहिए जिसकी बातों में प्रभाव हो, जिसके मुखमंडल पर अद्वितीय तेज हो। तो किसी ने राजा को सलाह दी कि आप गुरु पर्वतानंद के पास जाइए, उनके पास बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं। किसी ने चमत्कारी नील बाबा का नाम बताया। राजा देवधर खुद जाकर के सबसे मिले, पर कोई भी साधु सन्यासी उन्हें गुरु बनाने लायक न मिला। उनके मन की चिंता और उधेड़बुन बढ़ती ही जा रही थी। आखिरकार मंत्री ने उन्हें एक उपाय सुझाया कि महाराज, आप गुरु में सिर्फ एक ही बात देखें,
जिसका सबसे बड़ा श्रम हो उसी को अपना गुरु बना ले। राजा देवधर फिर से अपने महल से निकले और उन सभी साधु सन्यासियों के पास पहुंचे जिनके पास बड़े बड़े आश्रम थे, लेकिन कहीं भी उसके मन को शांति नहीं मिली। इसी तरह से वे चिंता में भटकते रहे। एक दिन अचानक एक पेड़ के नीचे उन्हें एक साधु बाबा दिखाई पड़ गए। उनके शरीर पर सिर्फ एक कोकीन थी, उसके अलावा और कुछ नहीं था। पास में कमंडल था। साधु बाबा तपस्या में लीन थे। राजा देवधर वहां जाकर के बैठ गए। थोड़ी देर में ही साधु की आंखें खुली तो राजा ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, बाबा क्या आपका कोई आश्रम नहीं है? बाबा ने कहा, क्यों नहीं है, मेरा तो एक बहुत बड़ा आश्रम है। देवधर ने पूछा, महाराज पर दिखाई नहीं दे रहा। साधु बाबा ने कहा, अरे राजन, ऐसे थोड़े ही दिखाई देगा, देखने के लिए आंख चाहिए। मेरा आश्रम तो धरती के एक छोर से दूसरी छोर तक फैला है। सारी धरती मेरा बिछौना है और आकाश मेरी चादर है। राजा ने उसी समय बड़े भक्ति भाव से भर करके साधु महाराज जी को जाकर के प्रणाम किया और कहने लगे कि आज से आप ही मेरे गुरु हैं, आप चल करके मेरी राजधानी में रहिए। ये सुनकर के साधु बाबा हंसने लगे, बोले, तुम तो बहुत अजब शिष्य हो राजन। शिष्य हो करके गुरु पर अपनी शर्तें लादते हो। मैं तो यहीं पर सुखी हूँ, तुम्हारा जब भी मन करे इसी आश्रम में आ जाया करना। ऐसा ही होगा। राजा देवधर ने एक बार फिर से गुरु के आगे सिर नवाया और अपने मन में शांति उत्पन्न करके अपने महल की ओर चल निकले। जीवन में पहली बार उन्हें सच्चे गुरु के दर्शन मिले थे।